ऋचा अग्रवाल अपने पहले ही प्रयास में सीए बनी है। ऋचा के सीए बनने के बाद माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऋचा की मां गृहिणी है और पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। आर्थिक हालात ऐसे हैं कि दुकान में बिजली कनेक्शन भी नहीं। अंधेरा होते ही दुकान में टॉर्च जलाकर सामान निकालना पड़ता है। ऋचा के पिता के आर्थिक हालात भले ही कमजोर रहे हों, लेकिन बेटी को पढ़ाने का हौसला और हिम्मत दोनों ही मजबूत रहे। अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई में कभी बाधा न आए, इसके लिए अपनी जरूरतों को छोड़ बच्चों की शिक्षा बेहतर कैसी हो इसमें जुटे रहे। मेरा नाम राजेंद्र लिखवाड़ा, 20 साल से दुकान कर रखी है। काम धंधो कमजोर है, पर मैं मेरे टाबरा ने पढ़ा रही हूँ। मेरे 3 बच्चा है, 2 लड़की है, 1 लड़को है। एक लड़की सीए कर ली, एक लड़को इंटर कर रहे हो, वो तो रह गयो। वो आगे वो कोशिश है भी आगे वो निकल जाएगो। ऋचा अग्रवाल लिखवाड़ा। काम धंधो मंदो एकदम ही दाती। घर का चलाओगे? घर तो भगवान भरोसा चल रहा है। कितनी आमदनी कोई 200-300 रुपया आमदनी है। मेरा नाम ऋचा अग्रवाल है। मैं पिलानी की रहने वाली हूँ। मैंने अभी जस्ट अपनी सीए कंप्लीट की है नवंबर 2022 में, जो 10 जनवरी को रिजल्ट आया उसमें। मैं पहले से ही मिडिल क्लास फैमिली से रही हूँ, तो मैंने अपनी स्कूलिंग पाड़िया विद्या मंदिर से की थी, जिसमें मैं हिंदी मीडियम में थी। और बाद में मैंने अभी कोई सीए का कोई स्कोप नहीं दिख रहा था कि मैं सीए करूंगी, बट फिर भी मैंने बाद में सीए स्टार्ट किया। अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने अपना सीपीटी दिया। उसमें मेरे को लगा नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगी, बट फिर निकल गया, तो फिर मैंने आगे की सोची। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा श्रेय ना मैं ऋषि भैया को देना चाहूंगी, जिनका पूरा नाम ऋषि तुलसियान है। उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, यहाँ तक कि सीपीटी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं सीपीटी करूंगी, तो उन्होंने अपनी कोचिंग में मुझे फ्री ऑफ क्लासेस दी थी, जिससे मैंने सीपीटी दी। फिर उन्होंने मेरे इंटर में हेल्प की, फीस के रिगार्डिंग इंटर में मेरी पूरी हेल्प की उन्होंने। उसके बाद मैंने इंटर में मैं बहुत डर गई थी कि मेरे से नहीं होगा। मैं दोनों ग्रुप के लिए तैयारी कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रही हूँ, होगा नहीं होगा। फिर ऋषि भैया ने समझाया कि एक बार ट्राई तो कर, कोशिश कर। फिर फर्स्ट तो निकल गया, इंटर का फर्स्ट ग्रुप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, लेकिन सेकंड में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि मेरे 2 सब्जेक्ट बहुत वीक थे हिंदी मीडियम की वजह से। मेरे को 2 सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत आई, लेकिन एट द एंड वो भी निकल गए। फिर फाइनल में आ गई। उसके लिए आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। आर्टिकलशिप के लिए फिर मैं एक बार बॉम्बे गई। फिर बॉम्बे मैंने कोविड के बाद छोड़ दिया। फिर मैं जयपुर गई। उसमें बहुत दिक्कत होती है ट्रांसफर लेने में, तो वो दिक्कत हुई। फाइनली फाइनल में आ गई, तो फाइनल की प्रिपरेशन की, पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस लैपटॉप से ली। बाद में घर पे आके प्रिपरेशन की, मम्मी पापा ने बहुत हेल्प की तैयारी करने के लिए। फिर जैसे तैसे नवंबर 22 में सीए निकल गया। अब तो मैं सीए बन गई। मैंने अपनी कॉलेज राकेश अकेडमी से की थी। उन टीचर्स का भी काफी सपोर्ट रहा था उस टाइम जब मैंने अपनी सीपीटी स्टार्ट की थी। एंड पापा ने, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया। पापा की हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चीजें छोड़ के हमें पढ़ाया, मेरे को, दीदी को, भाई को, सबको इतनी अच्छी एजुकेशन दी, हेल्प किया। बाहर रहना आजकल बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे खर्चा उठाया मेरा।